बोलने नहीं आती, लेकिन आप इस्लामी तहजीब से जुड़े थे। आपके बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं, लेकिन वो इस्लामी तहजीब को छोड़ चुके हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, यही बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। जो कोशिश तुर्की में हुई, जो कोशिश रशिया में हुई, वही हालात आज हिंदुस्तान में लाए जा रहे हैं। और तो तुर्की में क्या हुआ? तुर्की में 30 साल तक अजान नहीं दी गई। तुर्की के हालात कैसे पलटे, तुर्की के अंदर तब्दीली कैसे आई, रशिया में कैसे तब्दीली आई, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं। अगर आज आप इस तकमील कुरान की महफिल पर इस मैसेज और पैगाम और इस बात को समझ जाएं, तो समझ लें कि आज आपका यहां बैठना फायदेमंद हो गया। तुर्की के अंदर इस पूरे क्राइसिस से उम्मत को निकालने में, तुर्की के ऊपर जो एक काला साया, काला बादल आ गया था, मुसलमानों का इस्लाम खतरे में था, मुसलमानों की तहजीब खतरे में थी, मुसलमानों के ऊपर अजीब और गरीब किस्म की कैफियत आ गई थी। इन हालात से तुर्की को निकालने में सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाले उलमाए किराम थे। सबसे बड़ा किरदार और रोल प्ले करने वाले उस जमाने के उलमा थे, जिन्होंने एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को, एक एक मुसलमान को, एक एक मर्द को, एक एक औरत को किसी न किसी तरह इस्लाम समझा कर, दीन बतला कर, कुरान बतला कर, कुरान की तालीम छुप कर देकर, जिन्होंने इस तुर्की जैसे इस्लामी मुल्क को, जहां पर इस्लाम खत्म कर दिया गया था, फिर से इस्लाम को नई जिंदगी। ये उलमा का किरदार था, ये उलमा इकराम की कोशिशें थी। ये वही मदारिस जिसको आज हमारे मुल्क में बंद करने के मंसूबे और ऐलानात किए जा रहे हैं, ये वही मदारिस थे जिन्होंने उस जमाने में तुर्की को फिर से बेहतर करने का रोल प्ले किया। अगर आप रशिया के हालात पढ़ेंगे मेरी बहनों, तारीख गवाह है, जिन हालात में, जिन मुल्कों में दुश्मनों ने कुरान को खत्म करने की कोशिश की, छुप कर, एक कमरे में बैठकर, अकेले में आकर, उस साथ रात के अंधेरे में आकर, बाज बतलाने वालों ने यह भी बताया है कि एक कब्र का गड़ा बना दिया गया और कब्र के गड़े के अतराफ में लोग खड़े हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा कि किसी जनाजे को दफन करने के लिए खड़े हैं, लेकिन उस जनाजे को दफन करने के बहाने कब्र के अंदर एक उस्ताद बैठकर बच्चे को कुरान पढ़ा रहा। ये कोशिशें हुई। इसके बाद में कुरान को बचाया गया, कुरान को मुसलमानों में जिंदा रखने के लिए ऐसी कोशिशें की उलमा ने। उसके बाद धीरे 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 तब्दीली आई और आज तुर्की जिस हालात में आप देख रहे हैं, वहां पर जिस हाल में भी मुसलमान हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले जिस खतरनाक हालात से वो दो चार थे, इन उलमा की, इन मदारिस के अइम्मा की, इन खुतबा की, इन हुफ्फाज की कोशिशों से आज वहां पर हाफिज कुरान मौजूद है, आज वहां पर उलमा मौजूद है। आज रशिया में आप देख लीजिए, कुरान के नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं। ये सब किसकी मेहनतें हैं? ये अल्लाह के नेक बंदों और उलमा की मेहनतें हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस्लाम को जिंदा रखने की कोशिश की। आज इस मुल्क में यही समझ में आ रहा है दुश्मनों को कि इस भाई बस्ती में 4 मदरसे टैगू खोल ले रही, बस्ती में 4 नहीं, बस्ती में 10 मदरसे खुले तो भी कम है, क्योंकि जिस वक्त ईमान पर जोरदार हमला होगा, यही मदरसे होंगे जहां पर दुश्मनों के मुकाबला करने वाले हुफ्फाज और उलमा मौजूद हैं। आपको पता है, दुश्मनों से मुकाबले के लिए आज किसी वेपन की, किसी हथियार की, किसी बम बारूद की जरूरत नहीं है। दुश्मनों से मुकाबले के लिए ईमानी ताकत की जरूरत है, जो हुफ्फाज कुरान के सीनों में मौजूद। और ये कहां से मिल रही ईमानी ताकत? ये मदरसों से मिल रही। आज दुश्मन मदरसों को खत्म करना इसीलिए चाह रहा, मैं आपको यही बतलाना चाह रहा। और स्कूल्स के अंदर जो जहर हमारे मुसलमान बच्चों को दिया जा रहा है, उस जहर के खात्मे का अगर तोड़ पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कहीं आपको मिलेगा तो वो मदरसों में। बच्चों को जो वेस्टर्न कल्चर की गुलामी में डुबोया जा रहा, मदारिस के बच्चे चाहे वो ज्यादा अच्छा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे,
वेस्टर्न कल्चर की गुलामी नहीं करेंगे, क्रिसमस डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, और वो बच्चे अप्रैल फुल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो और वो मदरसे की लड़कियां वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करेगी, लेकिन स्कूल और कॉलेज के बच्चे इस पूरी गंदगी में डूबे हुए। इल्ला माशाअल्लाह कोई बचा है तो बचा है, ऐसे बचने वाले भी, लेकिन माहौल इतना खतरनाक है। अब धीरे धीरे माँ बाप को बुरा भी नहीं लगा, माँ बाप बोल रहे क्या होता, मजाक कर लिए तो क्या होता, खुश हो गए तो क्या होता। आने वाले 20-25 साल के बाद में ये बच्चे, अल्लाह ना करे हमारे बच्चों को अल्लाह बचाए, अगर ये बच्चे कल के दिन किसी मूर्ति के सामने पूजा भी करेंगे, तब उनके जमाने में यही बच्चे ये बोलेंगे क्या होता मूर्ति के सामने पूजा करे तो कुछ भी ना होता। तो धीरे धीरे ज़हन बदलता है। इसलिए आज जरूरत है हमको अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखा दे। बच्चों को दीनी तालीम सिखाए बगैर कोई चारा नहीं है। आज अगर किसी की बच्ची MBBS में फ्री सीट ला लेती है, आपको खुश होने का तो हक है, लेकिन आप अपनी बच्ची को अगर दीनी तालीम सिखा चुके हैं तो आप खुश होइए, वरना पता नहीं वो डॉक्टर बन तो जाएगी, MBBS डॉक्टर्स की लिस्ट में उसका नाम तो आ जाएगा, लेकिन मुसलमानों की लिस्ट में नाम बाकी रहेगा या नहीं पता। हालात वैसे चल रहे हैं। आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, आपका बेटा पायलट बनेगा, आपका बेटा गल्फ में जाकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। आपके बेटे को 1 लाख 2 लाख 5 लाख की सैलरी पे PR मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा। मेरी बहनों, ये सब चीजों से ज्यादा ये देखिए कि आपके बच्चे के पास ईमान भी बाकी है। आज हालात इतने खतरनाक होते जा रहे हैं, हमें अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करना है। बच्चों के ईमान की फिक्र का मरकज और जंक्शन मदारिस इस्लामिया है। मदरसों में बच्चों का ईमान बचाया जाता है। अगर हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों के पास ईमान है तो वो दुनिया के सबसे बड़े मालदार है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, ईमान से बड़ी कोई हैसियत नहीं है, ईमान से बड़ा कोई पोस्ट नहीं है, ईमान वाले होने से ज्यादा बड़ी कोई हैसियत नहीं है। एक लड़की MBBS की डिग्री हासिल की, MBBS की डिग्री